नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में फरवरी से बढ़ जाएगी कोयला की कीमत, जानिए क्या है वजह। झारखंड में अगले माह से कोयला की कीमत बढ़ जाएगी। कोयला समेत अन्य खनिजों की ढुलाई राज्य सरकार की सड़कों पर करने वाली वाहनों से प्रति फेरा 600 रुपये की वसूली की जाएगी। रोड टैक्स के रूप में यह वसूली होगी। खनन विभाग की ओर से बीसीसीएल समेत अन्य कंपनियों के महाप्रबंधक व एरिया सेल्स मैनेजर के साथ बैठक कर 31 जनवरी तक खनिजों की ढुलाई वाले वाहनों का निबंधन पोर्टल पर कराने को कहा है। फरवरी से रोड टैक्स लिया जाएगा। रूपा तिर्की मौत मामला में आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की खुदकुशी मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट शनिवार को एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने दिल्ली में झारखंड सरकार के स्थानीय आयुक्त मस्तराम मीना को सौंप दी है। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीके गुप्ता इसकी जांच कर रहे थे। न्यायिक जांच आयोग की इस रिपोर्ट को अब झारखंड सरकार चाहे तो सार्वजनिक भी कर सकती है। देवघर एम्स में शुरू हुआ वैक्सीनेशन सेंटर, लोगों को मिलेगी सुविधा। देवघर एम्स में वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। देवघर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ पार्सने ने कहा कि वैक्सीनेशन की कोरोना को हराने में मददगार बन रही है। वैक्सीनेशन की वजह से ही तीसरी लहर में कोरोना की मृत्यु दर कम है। इसके बावजूद लोगों को सचेत रहने की पूरी जरूरत है। AIS रूल्स में संशोधन का सोरेन सरकार ने किया विरोध, पीएम को लिखा पत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित IAS संवर्ग नियमों में संशोधन का विरोध किया है। सीएम सोरेन ने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार से NOC के लिए ऑफिसर की सहमति से उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर बुला सकती है। यह उचित कदम नहीं होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का संभावित एग्जाम कैलेंडर जारी। अप्रैल में होगी डिप्लोमा और स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जेएसएससी के इस परीक्षा कैलेंडर के अनुसार झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में होगी, जबकि इसके परीक्षाफल का प्रकाशन फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी और जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। इसके अलावा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी और इसका परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्तर पर संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन फरवरी के दूसरे सप्ताह में आएगा। इसकी परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में और रिजल्ट अगस्त के तीसरे सप्ताह में जारी होगा। झारखंड में फिर सुलगी अलग कोल्हान देश की आग। पारंपरिक हथियार लेकर थाना पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड के चाईबासा में अलग कोल्हान देश की मांग करने वाले और गैरकानूनी तरीके से नियुक्ति पर बांटने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के इस कदम से बवाल मच गया। गिरफ्तारी से गुस्साए ग्रामीण ने मुफस्सिल थाने का घेराव किया। 100 से ज्यादा लोग परंपरागत हथियार से लैस होकर थाना पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक उग्र ग्रामीण ने पुलिस पर पत्थरों और लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। जवाब में पुलिस ने ग्रामीणों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। झारखंड की तीरंदाज बिटिया कुमारी सविता को पीएम मोदी देंगे बाल शक्ति पुरस्कार। झारखंड की राजधानी रांची के सिल्ली की तीरंदाज बिटिया कुमारी सविता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 24 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सिल्ली के टोंग टोंग गांव के रहने वाली सविता को सम्मानित करेंगे। सविता को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के तहत दिया जा रहा है। सिल्ली के बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की तीरंदाजी सविता को यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया जा रहा है। पिछले साल ही सविता का चयन इस पुरस्कार के लिए कर दिया गया था। 25 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सविता के साथ संवाद भी किया था, जिसके बाद अब सविता को बाल शक्ति पुरस्कार का सर्टिफिकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे दिया जाएगा। गुमला में बाईपास सड़क व पंचायत चुनाव को लेकर क्या बोले झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि गुमला शहर की लाइफलाइन बाईपास सड़क नहीं बनना चिंता की बात है। बाईपास सड़क गुमला शहर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद भी सड़कें नहीं बन रही है, इसके लिए वे खुद गंभीर है। इस संबंध में वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बाईपास सड़क की स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को ये गुमला सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झारखंड में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार, गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा मौसम, जानिए। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदला सा है। बोकारो में भी मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ है। अले सुबह ही बारिश हो रही थी, इसके बाद पूरे इलाके में कुहासा छा गया। बोकारो जिला कोहरे की चादर ओढ़े हुए नजर आ रहा। लोगों को आवागमन की काफ़ी कम हो गई। आपको बता दें कि बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 26 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा, इससे पहले सुबह कोहरा रहेगा। राशन वितरण नहीं करने पर डीएसओ ने की कार्रवाई। गुमला के 139 राशन डीलरों को शोकॉज। झारखंड के गुमला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने 139 राशन डीलरों से स्पष्टीकरण मांगा है। शोकॉज का जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएसओ ने कहा कि आहार पोर्टल पर प्रदर्शित मासिक खाद्यान्न वितरण की जांच करने पर जनवरी माह में 139 डीलरों द्वारा राशन का वितरण शुरू नहीं किया गया। आपको बता दें कि इनकी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, इसके बाद भी लापरवाही बरती गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 4 स्तर पर तैयार होगा कोर्स। मॉडल स्कूलों की नामांकन प्रक्रिया बदली। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। पाठ्यक्रम तैयार करने के पूर्व राज्य स्तर पर राज्य पाठ्यचर्चा की रूपरेखा तैयार किया जाएगी। एनसीईआरटी के पत्र के आलोक में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य स्तरीय 4 पाठ्यचर्या की जाएगी। सभी राज्यों को पाठ्यचर्या में अपने परिवेश के संदर्भ में तैयारी करने को कहा गया है। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली। पहली बार हाई स्कूल में नियुक्ति होंगे कंप्यूटर शिक्षक। झारखंड राज्य के 189 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 2079 शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पद सृजन के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक, लिपिक और आदेशपाल के भी सृजित होंगे। राज्य गठन के बाद से पहली बार स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के पद का भी सृजन हो रहा है। अब तक नहीं था कंप्यूटर शिक्षक का पद। मंत्री आलमगीर आलम का ऐलान, मार्च 2022 तक होंगे पंचायत चुनाव। 1 साल की देरी के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली गई है। राज्य में 2020 में ही 73 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। अब 2022 के मार्च तक चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री झारखंड के आलमगीर आलम ने कहा कि 15 फरवरी के बाद कभी भी झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर होने वाले आवश्यक प्रतिक्रियाएं पूरी कर ली गई है। सरकार इस वित्तीय वर्ष अंत यानी मार्च तक चुनाव करा लेने की कृत संकल्पित है। किस स्कूल में अब होगा एडमिशन, कितनी लगेगी फीस, ये रही पूरी जानकारी। सरकारी दिशा निर्देशों पर अमल करते हुए इस बार 3-4 निजी स्कूलों को छोड़ अधिकांश स्कूलों ने नामांकन शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अधिकतर स्कूलों ने पिछली बार की तरह ही नामांकन शुल्क रखा है। 95% स्कूलों ने नामांकन शुल्क को विधिवत जारी कर दिया है। मात्र 10 स्कूलों ने नामांकन शुल्क को जारी नहीं किया है। इसमें लोयला सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट फार्मूला जूनियर कॉलेज सोनारी, LFS टेल्को, MNPS बिष्टुपुर, राजेंद्र विद्यालय साक्षी, चिन्मया टेल्को नाम प्रमुख शामिल है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भारत में ओमिक्रॉन से आई कोविड-19 की तीसरी लहर की पीक 6 फरवरी तक आ सकती है। अध्ययन के मुताबिक IIT मद्रास के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते आई कोविड-19 की तीसरी लहर की पीक अगले 14 दिनों यानी 6 फरवरी तक आ सकती है। यह अध्ययन भारत की आर वैल्यू यानी संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित होने वाले लोगों से संभावित संख्या पर आधारित है। अध्ययन के अनुसार कोलकाता और मुंबई में यह पीक गुजर चुकी है।
गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किन राज्यों या यूटी की झांकियों को चुना गया है? इस साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की परेड में अपनी झांकियां दिखाने के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है। इस बार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक व छत्तीसगढ़ की झांकियां देखने को मिलेगी। 9 सरकारी विभागों की झांकियां भी परेड में शामिल होंगी। मुंबई की 20 मंजिला इमारत में लगी आग की जांच करेगी 4 सदस्यीय टीम। महाराष्ट्र की मुंबई में कमला बिल्डिंग में शनिवार को लगी आग की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम की अध्यक्षता उपनगर आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बीएमसी आयुक्त को सौंपेंगे। गौरतलब है कि शनिवार को लगी भीषण आग में 6 लोगों की मौत और 23 लोग घायल हो गए थे। कोलकाता सीएम ममता बनर्जी ने कही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अपील की है। उन्होंने कहा, केंद्र से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की फिर से अपील करते हैं ताकि पूरा देश राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि दे सके और देश नायक दिवस को उपयुक्त तरीके से मना सके। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 9 करोड़ 87 लाख की लागत से स्थापित होंगे सेंटर, किसानों की आय में होगी वृद्धि। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल प्रदेश में संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर होने पर मध्य प्रदेश प्रवासियों को सीएम शिवराज ने बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को इस मामले में सर्वोत्तम बताया है। वहीं अदरक, मिर्ची, अमरूद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। सीएम शिवराज द्वारा आज 3 जिलों में इनक्यूबेशन सेंटर की भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज द्वारा किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार शिवराज सरकार प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया तोहफा, छोटे किसानों को मिलेगा इसका लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश को सौगात दी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग के हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।